आपको बताऊं शलभ मणि जी, हमने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी मुस्लिम समुदाय से, जो इस कमेटी के जो मस्जिद को चलाने वाली कमेटी है उसके सचिव, उन्होंने तो पहले दिन कह दिया था आएगी टीम, देखेंगे हमारी लाशों के ऊपर से जाने देगा, मस्जिद के अंदर किसी गैर मुस्लिम को नहीं जाने देंगे। आज भी उनका पक्ष ये कह रहा है कि अदालत का जो आदेश है उसमें यह कहीं नहीं है कि मस्जिद के अंदर, ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराई जाए। वो तो मानते हैं कि अदालत ने ऐसा आदेश ही नहीं दिया है। नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा उनको लगता है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनको कोर्ट में जाकर उनको काउंटर वीडियोग्राफी करानी चाहिए, जाके कोर्ट के भीतर बताना चाहिए कि आपने साहब जहां पे कहा था वहां वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो ये बोलेगा कि लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, हम किसी को जाने नहीं देंगे, तो उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ लोगों ने सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा था, उसके बाद भी देखा है, और जो बुलडोजर इत्यादि चलते रहते हैं उसके आधार पर भी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। कानून के रास्ते में जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कानून का उसको एहसास कराया जाए। अगर कोई कोर्ट के आदेश के आड़े में आता है, कोर्ट के आदेश के रास्ते में आता है, तो निश्चित तौर पर वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना अतहर हुसैन देलवी साहब स्टूडियो में अब आ चुके हैं। इमरान साहब स्वागत है आपका। देखिए, सवाल बड़ा बुनियादी सा है ये कि एक आदमी को इख्तियार है कि वो अदालत में जाए, उसको कुछ शिकायत है या उसकी आस्था है कि भाई मेरा मंदिर तोड़ करके यहां पर एक मस्जिद बना दी गई और इसकी जांच कराई जाए। वो व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी कराइए। दूसरी ओर दूसरे लोग जो इसका ऐतराज कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि अब एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश है, जैसा कि अयोध्या में किया गया उसी तर्ज पर। तो अब किसकी सुने? जो व्यक्ति कहता है कि इससे माहौल खराब होगा, या उसकी सुने जो अदालत की बात कह रहा है, जो कानून की बात कह रहा है? देखिए, इसमें सौरभ सबसे अहम तरीन बात यह है, ये बात मैंने कल भी कही और आज फिर कह रहा हूँ, इसमें सरकार की, खासकर केंद्र सरकार की इस बात की ज़रूरत थी कि केंद्र सरकार उस निचली अदालत को इस बात से अवगत कराती, चूँकि वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, और इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे को कहते वक्त या इस पर कोई भी आदेश देते वक्त, जो अयोध्या का वर्डिक्ट था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे कहा था कि हम किसी भी सर्वे या एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि कब्जे और लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के आधार पर यह फैसला दे रहे हैं, उसी आधार पर कोर्ट में केंद्र सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए थी, पहली चीज़। दूसरा, जब निचली अदालत ने यह कहा कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, तो ये कहना कि हम नहीं घुसने देंगे, ये अपने आप में किसी भी सूरत में जायज़ बात नहीं हो सकती। इस बात को भी कोर्ट में कहना चाहिए था। तीसरी बात, अगर कोर्ट ये कहता है कि ख़ास परिसर की ही वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, तो उसी हिस्से की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है तो जाहिरी बात है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खुद भी अपने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वो फुटेज हमको आगे ले जाना चाहिए। मगर मैं उससे आगे की एक बात कहता हूँ। मेरा कहना ये है कि इस बारे में जो जवाब देना है वो केंद्र को देना है, भाजपा को देना है, और यहाँ संघ को मैं इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि दो बातें। पहली चीज़ तो ये है कि नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में और चंद्रशेखर जी के ज़माने के अंदर जो वीएचपी और मुस्लिम पक्षों के अंदर जो बातचीत हुई थी, उसके ऊपर एक वाइट पेपर इस केंद्र सरकार को लाना चाहिए। क्या उसके अंदर ज्ञानवापी मस्जिद या कृष्ण जन्मभूमि और जो मस्जिद ईदगाह है उसके ऊपर क्या फैसला था? तीसरी आखिरी बात, अभी जब ये अयोध्या वर्डिक्ट आने वाला था, संघ ने, जो उनके दूसरे नंबर के जो नेतागण थे, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ इंडिया इस्लामिक सेंटर और मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बैठक रखी थी। उस बैठक का हिस्सा मैं भी था। उसमें वजाहत के साथ इस बात को कहा गया था कि इस पर जो भी फैसला आएगा हम सब मानेंगे, और अब भारत को इस फैसले के बाद विवादों से आगे बढ़ना है, राष्ट्र नवनिर्माण की बात करनी है, विकास की बात करनी है। हमारा कहना यह है कि बात सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं है। माना कल मैं एक बात कह देता हूँ कि भाई फला जगह मुझको लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। और मैं अभी यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या अजान का मुद्दा हो या नमाज का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश ने बहुत ईमानदाराना तरीके से जो निर्णय लिए, और उसमें अगर आप योगी आदित्यनाथ के तमाम ट्वीट देखिए, उन्होंने पूरे उसके अंदर कई नमाज, बल्कि उन्होंने कहा कि साहब पूजा स्थल या जो चीज़ें उन पर ऊपर इस तरीके से करना चाहिए। एक राज्य का अच्छा खासा माहौल चल रहा है, देश का माहौल अच्छा चल रहा है, तो इसमें मुझे समझना चाहिए। आप दोनों बातें कह रहे हैं कि कानून जो फिलहाल आदेश है अदालत का, उसका तो पालन करना चाहिए सबको, लेकिन अब विवादों से बचना भी चाहिए। देश को एक नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। रागी साहब, ठीक है रागी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुस्लिम समुदाय जो उस मस्जिद के प्रबंधन में लगे हुए हैं, वो कौन सा ऐसा तथ्य है जिसे वो छुपाना चाहते हैं? वो कौन सा ऐसा सच है? क्योंकि हिंदू लोगों की मान्यता है कि वहाँ पर, जिसे मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ हैं,
और अदालत के अनुसार ही साल में एक बार गौरी श्रृंगार मंदिर की पूजा की उन्हें इजाज़त भी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि हमको हमेशा प्रतिदिन पूजा की हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। तो सच क्या है, ये तो कोर्ट के आदेश पर जो वीडियोग्राफी हुई है उसी के आधार पर करना चाहिए। दूसरी बात, एक सवाल आया कि क्या VHPO वगैरह के समय जो वार्ता हुई इस पर वो एक वाइट पेपर मांगा जाए। वो एक बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिस पर न तो मुस्लिम समाज सहमत था, क्योंकि जो उस वार्ता है चंद्रशेखर के समय पे, उस वार्ता को छोड़ कर के जाने वाला हिंदू समाज नहीं था, मुस्लिम समाज उस वार्ता को छोड़ करके गया। आज से 30 साल पहले। हाँ, 30 साल पहले। तीसरी बात, हमें मालूम है, आपको मालूम है, जो अदालत, निचली अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिषद के विवाद को देख रही है, क्या उसे 1991 का रिलीजियस वर्शिप एक्ट के बारे में पता नहीं है? उसे भी पता है। इसलिए इस विवाद में केंद्र सरकार को लाना, और हाईकोर्ट तक गई याचिका, हाईकोर्ट ने मैं वह भी कहने वाला था कि हाईकोर्ट ने। अब एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि आखिर ये कैसे देश चलेगा। या तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भारत विभाजन के पश्चात मुस्लिम मानसिकता के इशारे पर 70 साल तक देश को चलाया और एक वोट बैंक की दादागिरी के आगे झुक करके इस देश को चलाया, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो। हम इजराइल से दोस्ती नहीं कर सकते थे ताकि वो सारे मुस्लिम कंट्री नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए होता था कि मुस्लिम समाज ने नाराज हो गए। क्या इस मानसिकता से देश चलेगा? एक। दूसरी बात, मुझे लगता है कि 2014 के बाद से वो चीजें टूटी है। इसी कारण से जब आप एक कंफर्ट जोन में आप रहने के आदी हो जाते हैं, आपके मन के अनुसार सब काम होता है, वो काम 2014 के बाद टूटा है। इसलिए मैं कहता हूं, और सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छी बात कहते हैं, कि आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर यह भारत 70 साल कांग्रेस और बाकी सरकारों के अंदर काम किया है। एक बात। और दूसरी बात, आखिर हिंदुओं से ही ये इस बात के लिए संवेदना की परीक्षा क्यों ली जाती है साहब? 4000 मंदिर तोड़े गए। आप 4000 मत, आंकड़ों पर हो सकता है विवाद हो, 4000 में आखिर क्या कारण है कि विदेशी आक्रांता जब आए, वो मुस्लिम आक्रांता थे, इस्लाम के नाम पर उन्हीं जगहों पर तोड़ा जो भारत के सबसे ज्यादा बड़े आराध्य देव है। भगवान विष्णु के विग्रह कृष्ण का मंदिर, भगवान विष्णु के ही विग्रह राम का मंदिर और भगवान शंकर का मंदिर, उन्हीं जगहों को तोड़ा। इसलिए तोड़ा क्योंकि वो हिंदू अस्मिता, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रतीक स्वरूप थे। और वो बस 10 सेकंड में मैं खत्म कर लूंगा। अब हिंदू समाज कहता है कि भाई हमको क्या आजादी मिली? 1947 के बाद पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए मिल गया, हमको क्या वही अपमान की जिंदगी जीने के लिए? 70 साल में कोर्ट से भगवान राम को उनकी छत मिली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।